हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने हैं, हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज़ है 30 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करते हैं लंबाई के बारे में, लंबाई है 40 फीट, यानी कि हमारे पास 30 फीट चौड़ाई एवं 40 फीट लंबाई का हमारे पास एक प्लॉट एरिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये प्लान है, ये प्लॉट है। प्लॉट के बारे में बात करते हैं, ये कितना स्क्वायर फीट का प्लॉट है। सब स्क्वायर फीट के बारे में बात करते हैं, ये 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। स्क्वायर फीट का यूज कहाँ पे किया जाता है? अगर हम किसी भी मिस्त्री को, किसी भी ठेकेदार को हम टेंडर दे रहे हैं, यानी कि ठेका दे रहे हैं, यानी कि टाइल लगाने का दे रहे हैं, दीवार चुनाई का दे रहे हैं, प्लास्टर का दे रहे हैं, स्क्वायर फीट का काम करते हैं, जो स्क्वायर फीट में काम होता है। अगर हम बात करें वर्ग गज में, तो ये 133 वर्ग गज का प्लॉट है। यानी कि वर्ग गज का यूज कहाँ पे किया जाता है? अगर हम प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वहाँ पे वर्ग गज का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे हमने प्लॉट ले लिया, उसके बाद प्लॉट लेने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं वास्तु का रोल। देखो, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। देखो, वास्तु क्या होता है? आपने घर में सभी ने सुना होगा, हम किचन या कोई भी चीज़ इधर रखेंगे तो शुभ रहेगा, इधर रखेंगे तो अशुभ रहेगा। ये चीज़ें होती है ना, जो शुभ अशुभ जो चीज़ ही वास्तु होती है। अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखो, हम जो साउथ दिशा में हम घर का एंट्री गेट नहीं रखते, हम रखते हैं ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट साइड में रखते हैं। बात करते हैं कि हम जो हमारी किचन होती है, किचन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है साउथ ईस्ट मानी जाती है। सेकंड ऑप्शन हम रखते हैं किचन का, नॉर्थ वेस्ट रखते हैं। बात करते हैं हमारी स्टेयर होती है, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हो गई, और हमारा जो टॉयलेट हो गया, जिसके लिए भी सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है नॉर्थ वेस्ट मानी जाती है। अगर हम बात करें पूजा रूम के बारे में, देखो पूजा रूम होता है जो उस दिशा में होना चाहिए जो हम हाथ जोड़ के अर्चना करते हैं। हमारा जो मुंह यानी कि फेस और हमारे हाथ दोनों ईस्ट और नॉर्थ में होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्लान के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हम दीवार कितने इंच की दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम दीवार दे रहे हैं यहाँ पे 6 इंच की, यानी कि यहाँ पे बाहर की दीवार है जो 9 इंच की है, अंदर की दीवार है जो है 6 इंच की। देखो, हम दीवार देते हैं जो 4 इंच की, 5 इंच की और 6 इंच की दीवार देते हैं, यानी कि सिंगल पर्दे की दीवार देते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम घर में कॉलम दे रहे हैं, बीम दे रहे हैं, तो हम सिंगल पर्दे की दीवार यूज ले सकते हैं, यानी कि 4-5 इंच की दीवार यूज ले सकते हैं। सीधी सी बात है, 4-5 इंच की दीवार यूज लेने से दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कॉलम की साइज, यानी कि कॉलम मोटा लेंगे, एक डिस्टेंस होता है जो कॉलम की डिस्टेंस का, मतलब कॉलम पास पास में रखना होगा हमें। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम के बारे में बात करते हैं। देखो, कॉलम हमेशा वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, वेट के अकॉर्डिंग कि कॉलम पे कितना वेट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम की साइज लेते हैं और डिस्टेंस लेते हैं। बात करते हैं, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज देंगे 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई देंगे, जिसमें देंगे 16 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 4-5-6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रखेंगे 1.5 फीट चौड़ाई रखेंगे, 1 फीट लंबाई रखेंगे, या 1.5 फीट लंबाई रखेंगे व 1 फीट चौड़ाई रखेंगे, जिसमें 20-25 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सरिये देंगे और कॉलमों के बीच की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी सीलिंग होती है। सीलिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि छत होती है, छत में कितना का सरिया दिया जाता है। जो हमारी छत होता है, छत के ऊपर जाल बिछाया जाता है, जिसमें कितना का सरिया दिया जाता है, जिसमें दिया जाता है 10 और 12 का सरिया दिया जाता है। बात करते हैं हमारी जो बालकोनी होती है, बालकोनी का मतलब जो छज्जा होता है, छज्जे में कितना का सरिया दिया जाता है। देखो, छज्जे में दिया जाता है 16 और 20 का सरिया दिया जाता है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सीढ़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हमने सीढ़ी यूज ली है, स्टेज यूज ली है, जहाँ पे एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच, डेप्थ है, यानी कि हाइट को बोलते हैं राइजर बोलते हैं, एक सीढ़ी की हाइट को राइजर बोलते हैं, 7 इंच है। अगर बात करें ट्रेड का मतलब जो डेप्थ होती है, जो पैर रखने की जगह काम आती है, जिसको बोलते हैं ट्रेड, जो 10 इंच है। सीढ़ी की चौड़ाई है जो 3 फीट है। टोटल सीढ़ियाँ 17 है। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि 10 फीट हमारी दीवार की हाइट होगी और 6 इंच हमारी लेंटर की छत की हाइट होगी, यानी कि हमारे पास टोटल 10 फीट 6 इंच हाइट हो गई है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, इस नक्शे के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा बेडरूम फर्स्ट है, बेडरूम फर्स्ट हो गया, ये बेडरूम सेकंड हो गया, ये हमारा पर्सनल टॉयलेट हो गया, ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया,
हाँ, ये हमारी किचन हो गई, ये हमारा डाइनिंग टेबल हो गई, ये हमारा हॉल हो गया, यानी कि लिविंग हॉल हो गया, यानी कि सोफा वगैरह यहाँ पे बेड वगैरह डाल दिया, ये हमारा हॉल हो रहा है और ये हमारा डाइनिंग लॉबी हो गया। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में, बात कर लेते हैं। देखो हम बेडरूम की साइज के बारे में बात करते हैं। बेडरूम की साइज है 14 फीट चौड़ाई है एवं 14.5 फीट लंबाई है। टॉयलेट की साइज के बारे में बात करते हैं। 8 फीट चौड़ाई है, 6 फीट लंबाई है। जो कॉमन टॉयलेट है जिसकी साइज है 8 फीट चौड़ाई है एवं 6 फीट लंबाई है। हॉल है, लिविंग रूम है जिसकी साइज है 11.5 फीट चौड़ाई है एवं बात करते हैं लंबाई के बारे में 17 फीट लंबाई है। डाइनिंग टेबल है 8 फीट चौड़ाई है, 10 फीट लंबाई है। किचन है जिसकी साइज है 8 फीट चौड़ाई एवं 10 फीट लंबाई है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम गेट के बारे में बात करते हैं। देखो ये हो गया बेडरूम फर्स्ट का गेट हो गया, वॉल पे ओपन होगा, इस दीवार पे ओपन होगा जिसकी साइज लिया है 3 फीट चौड़ाई, 7 फीट हाइट लिया है। सेकंड बेडरूम है जिसका ओपन होगा इस वॉल पे, जिसकी साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। ये कॉमन लेट बात है जिसका गेट है 2.5 फीट चौड़ाई है एवं 6 फीट हाइट है। ये हमारा पर्सनल का है, ये कॉमन है जिसकी है 2.5 फीट चौड़ाई, 6 फीट हाइट है। किचन है जो हमारी ओपन है और ये भी ओपन है। बात करते हैं मेन गेट के बारे में। देखो ये मेन गेट है, मेन गेट हम डबल डोर का रखते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, और मेन गेट की हम साइज रखते हैं 4 फीट चौड़ाई रखते हैं एवं 7 फीट हाइट रखते हैं। अब बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन की साइज के बारे में बात करते हैं। हॉल की विंडो है 5 फीट चौड़ाई है, 4 फीट हाइट है। डाइनिंग रूम की विंडो है 4 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई है। किचन की विंडो 4 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई है। कॉमन लेट बाथ का वेंटिलेशन है 1.5 फीट चौड़ाई में, 1 फीट लंबाई का रोशनदान है। पर्सनल लेट बाथ है जिसका रोशनदान है वेंटिलेशन 1.5 फीट चौड़ाई, 1 फीट लंबाई का है। बेडरूम की साइज है, बेडरूम की विंडो की साइज है 4 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई है, दोनों विंडो की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।